नमस्कार दोस्तों, 4 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है किसी भी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। जी हाँ, मेरे साथ हैं विक्रम सिंधु जी, बिजनेस मैनेजर हैं एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर को, किसानों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को फंडिंग दी जाती है 4 से 25 लाख तक की, जो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं। और साथ में ए टू जेड हेल्प मिलती है। कैसी हेल्प मिलती है? लेबलिंग, मार्केटिंग, उनको रजिस्ट्रेशन का है, उनको लैब टेस्टिंग करवाना है, इस तरह की ए टू जेड जानकारी भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। तो इतना गजब का प्रोग्राम है और ये केवल हरियाणा में नहीं, भारत के हर राज्य में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के हैं। तो इसके बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे विक्रम सिंधु जी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे आइडियाज आगे नहीं बढ़ पाते युवाओं के या किसानों के, जिसके पास फंडिंग नहीं होती है। तो वो फंडिंग मिलेगी और साथ में ऐसी जानकारी जो अक्सर किसानों को नहीं होती कि कहाँ से पैकेजिंग करेंगे, कहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहाँ लैब टेस्टिंग करेंगे, कहाँ उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये भी जानकारी मिलती है। तो बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। पूरी जानकारी लेते हैं विक्रम जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विक्रम जी नमस्ते। नमस्कार कुलदीप जी। विक्रम जी, RKVY रफ्तार के तहत जो एबिक सेंटर आपका है, एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, इसमें जो आपने बताया फंडिंग मिलती है, वो क्या प्रक्रिया है और ये क्या प्रोजेक्ट है, जरा बताइए दर्शकों। तो कुलदीप जी, ये एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत 2019 में हुई और यह सेंटर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के द्वारा फंडेड है। तो जिसमें 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, अभी स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, वो पढ़ने वाले छात्र को अभी खेती व खेती से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया देना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट वो सबमिट करेगा, वो स्क्रीनिंग कमेटी उसको स्क्रीन आउट करके 30 दिनों का प्रशिक्षण देगी, जिसमें वो लैब टू लैंड तक का प्रावधान है। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की मदद ले सकता है और उसके प्रोटोटाइप को टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए भारत सरकार द्वारा यह सेंटर 4 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान करवाएगा। यह राशि नॉन रिफंडेबल है, उसको वापस भी नहीं करनी। यह राशि उसके प्रोटोटाइप को टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए दी जाएगी। वहीं दूसरे प्रोग्राम की हम बात करें, प्री सीड स्टेज प्रोग्राम, 5 लाख तक की राशि का इसमें प्रावधान है। वह 30 दिनों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। इसमें शर्त क्या है? हमारे किसान भाइयों को या युवा साथियों को जो खेती के प्रोजेक्ट हैं, उनमें आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस है। आज भी हम देखते हैं किसान को बहुत सारी समस्याएं आती हैं खेती के क्षेत्र में। तो उनको देखते हुए उन्होंने कोई उत्पाद बनाया हो, कोई मशीनरी डेवलप करी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को यह सेंटर मदद करता है। हमारे VC सर जो BR कंबोज जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर यह सेंटर काम कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लैब के माध्यम से उनके अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, सर्टिफाइड करवाते हैं और उस तकनीक में कोई खामियां हैं तो उनको भी दूर करवाते हैं। उसमें पहल नाम के जो प्रोग्राम है, 5 लाख तक की एक मुश्त किस्त दी जाती है। और तीसरा प्रोग्राम है सीड स्टेज सफल प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, जिनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है या पेटेंट नहीं है, वो पेटेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है, डिवाइस बनाई है जो खेती को सुगम कर रही है, या खेती के साथ साथ जो इसके संबंधित एरिया हैं, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, उनके भी अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। उनके समाधान के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी किसी ने विकसित कर ली है, फील्ड ट्रायल उसने कर लिए हैं, वो टेस्टेड है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फील्ड ट्रायल करे हैं, तो उन लोगों को 5 से 25 लाख तक की राशि मुहैया करवाई जाती है। मैं थोड़ा सा हमारे युवा साथी और किसानों को 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूँगा कुलदीप जी, जिसके माध्यम से उनको पता चले क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है, क्या नहीं। जैसे मैं एक हमारे राजेंद्र किसान की बात करें, इन्होंने सातरोड गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने एक विनोइंग मशीन डिज़ाइन करी, जो मशीन कंबाइन और थ्रेशर से जैसे हम अनाज निकालते हैं, फिर भी उसमें अवशेष रह जाते हैं, फिर वो किसान फराटे या कूलर के माध्यम से उस
उसको साफ करता है उस अवशेषों को, जिसमें बहुत कीमत चुकानी पड़ती है फार्मर को, लेबर भी चाहिए उसको और मेहनत का काम है। तो इन्होंने एक ऐसा पंखा डिजाइन करवाया जो कि ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर से सर्टिफाइड करवाया इस सेंटर ने, एबिक सेंटर ने, और 25 लाख रुपए तक की राशि दिलवाई इनको। आज इन्होंने पूरे 1 एकड़ में अपनी फैक्ट्री, पूरा प्लांट इन्होंने लगा लिया है। 300 के करीब ये मशीनें बेच चुके हैं। तो इस पंखे ने ऐसा काम करा है, जो खेतों से जो अनाज निकाला जाता है उसको बिल्कुल कण कण साफ कर देता है और अवशेष खेतों में ही रह जाते हैं, जो खाद के रूप में किसान भाई के काम आते हैं। वहीं पुनीत दत्ता है, जिसने गुड़ और अनाज को प्रोसेस करके कप, प्लेट और चम्मच बनाई है। जैसे हम देख रहे हैं कुलदीप भाई, आज बाजार में चाय के कप, डिस्पोजल, कटोरियाँ प्लास्टिक का रूप में हमें मिलती हैं, जो एक पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन्होंने ईडेबल कप और कटलरी बनाई, जो आइसक्रीम खानी है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, वो पीने के बाद आप उसको खा भी सकते हो या उसको फेंकना चाहो फेंक भी सकते हो। कम से कम वो एक खाद के रूप में तैयार हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगी। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल भी हैं आपके पास जो हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और जैसे मैं प्रिंस कंबोज जी की बात करूं, उन्होंने एक मल्टीपर्पज मशीन बनाई है, फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई है, जिससे हर प्रकार की सब्जियों के, फलों के रस, जूस, पल्प निकल जाते हैं, इवन अर्क भी निकाला जा सकता है। तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। प्रिंस भाई को भी हमने 25 लाख की सहायता राशि प्रदान करवाई और आज उनका करोड़ों में टर्नओवर है। वो हमारे सबसे पहले बैच के स्टार्टअप रहे हैं, 2019 में वो आए थे। तो उनकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाने में उनको सीफेट लुधियाना से हमने टेस्टिंग करवाई। उनकी फूड प्रोसेसिंग मशीन की कितनी कैपेसिटी है, 1 आवर में ये कितने जूस प्रोसेस कर देती है, क्या इसकी कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें हमने सीफेट लुधियाना से उसको टेस्ट करवाया। आज यह मशीन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कोई भी छोटा किसान, युवा, महिलाएं अगर अपना कारोबार स्थापित करना चाहती हैं तो ये एक मशीन बहुत ही यूजफुल है। ट्राइबल एरिया में इस मशीन को लोग अपना रहे हैं। तो इस तरह से प्रोसेसिंग के स्टार्टअप को भी लेते हैं, आइडियाज़ को भी लेते हैं। ये तो जैसे मशीन टेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो क्या कोई फूड एग्री प्रोडक्ट बनाना चाहे या बना रहा हो तो प्रोसेसिंग में हो, उसको भी लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप देख रहे हो बहुत भारत बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ पर महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे पुरुष हों, सभी आजकल हम देख रहे हैं नौकरी कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, सबकी बिजी लाइफ है। ठीक है, तो खाना बनाने में और उसके लिए एक समय की कीमत का अभाव है सबके पास। तो ऐसे रेडी टू ईट अगर कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कोई एग्री वेस्ट से कोई अगर प्रोडक्ट ऐसा निकाल रहे हैं, कोई खेती से संबंधित चैलेंजेस की मशीन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यह एबिक सेंटर उनको एक ही छत के नीचे सारी मुहैया चीजें करवा रहा है। भारत सरकार, हरियाणा सरकार और हमारे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट सब एकजुट होकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक अंकित अहलावत है जिसने चिकन और वीगन बार बनाए हैं। ये एक टेट्रा पैकेजिंग में वो अपने चिकन और वेगन बार को प्रोसेस करके, ये एक रेडी टू ईट प्रोडक्ट है। जो भी कसरत करते हैं युवा साथी या जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो एक प्रोटीन की उनको मात्रा अधिक चाहिए होती है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत लाभदायक है। इनको सारा हमने टेस्टिंग में, सर्टिफिकेशन में, लेबलिंग में हेल्प करी और 15 लाख की सहायता राशि भी दिलवाई। और ये प्रोडक्ट सारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इंडिया मार्ट है। तो ये सारे जो टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारे स्टार्टअप्स के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध हैं। तो ये बात हो गई कि कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर का स्टार्टअप शुरू करना चाहे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जो प्रोसेसिंग में हो, चाहे मशीनिंग उसमें टेक्नोलॉजी में हो, या रिलेटेड हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहा हो, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो अब आपने जो 3 तरीके बताए कि पहले में स्टूडेंट को 4 लाख, फिर 5 लाख और फिर 5 से 25 लाख, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब कैसे अप्लाई करें, क्या तरीका होता है? अभी इसमें हमारे वाइस चांसलर सर ने हाल ही में ये तीनों प्रोग्राम लॉन्च करवाए हैं और HAU.AC.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन तीनों प्रोग्राम के लिए। विस्तृत जानकारी भी HAU की वेबसाइट पर अवेलेबल है और 10 सितंबर तक ये आप सभी आवेदन कर सकते हो। इसके लिए ना तो कोई आयु बाधा है, ना कोई पैसे बाधा है, निःशुल्क ये प्रक्रिया है। इसमें बस शर्तें यही हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। भाई वो कल को बाजारीकरण
उसका हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो फार्मर फ्रेंडली है या नहीं है, किसान के काम की उसकी तकनीक है या नहीं है, भाई हमारे इंडिया के लोगों के सेहत के लिए वो प्रोडक्ट कैसे हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं जिन पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती तो उसके बाद जो स्क्रीनिंग की बात की, तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, तो जितने लोग अपने आइडियाज़ के साथ उसमें रजिस्टर करेंगे, फिर आप स्क्रीनिंग करेंगे। है। हाँ, स्क्रीनिंग करने के बाद ये सिलेक्ट करेंगे कि किसके आइडियाज़ बेटर हैं। बेटर है। उनको फिर आगे क्या करते हैं उनको सिलेक्शन करने के बाद? उनको 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें पूरे देश भर से मेंटर्स आते हैं, 1-to-1 मेंटरिंग भी होती है, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ भी 1-to-1 मेंटरिंग होती है, यूनिवर्सिटी की जो लैब है हमारी, उन लैब में भी जाकर वो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से अपनी तकनीक को रिफाइन कर सकते हैं। 1 महीना ट्रेनिंग देंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन होगी, फिजिकल हाइब्रिड मोड में चलती है, और लैब के लिए उनको फिजिकली भी बुलाया जाता है। बुलाते हैं। फिर 1 महीने के बाद फंडिंग के लिए प्रेजेंटेशन होती है। हाँ, प्रेजेंटेशन होती है, भारत सरकार की ये कमेटी है, उसमें उनको अपने आइडियाज पिच करने होते हैं। भाई ये मेरा प्रोटोटाइप ट्रेनिंग के बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया है, इसकी टेस्टिंग हो गई है, इसकी सर्टिफिकेशन हो गई है, भारत सरकार की लैब के द्वारा इसको मान्यता मिल गई है। इस प्रोजेक्ट को, भाई अगर मेरे प्रोजेक्ट को इतने रुपए मिल जाते हैं तो मैं राज्य स्तर पर इसको बढ़ा पाऊंगा या देश स्तर पर मेरे प्रोडक्ट को लेके जाऊंगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस जिसके पास है, भाई मैं विदेशों तक मेरे प्रोडक्ट को भेजना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे ये 25 लाख की अनुदान राशि मिल जाए। तो वो अलग अलग पिच होती है, तो इस ढंग से वो लोग फिर आप सेलेक्ट कर स्क्रूटनी करते हैं कि किसके आइडियाज बेटर हैं। हाँ। फिर उसको फंडिंग रिलीज करते हैं। रिलीज होती है। तो ये फंडिंग 4 लाख रुपए तक की, 5 लाख की और 5 से 25 कैसे कैसे रिलीज होती है? कुलदीप जी, 4 और 5 लाख की जो राशि है वो एक मुश्त दी जाती है, और 5 से जो 25 लाख की राशि है वो 2 किश्तों में दी जाती है। उसके लिए माइलस्टोन्स आधार करे जाते हैं, स्टार्टअप्स के साथ बैठ के, इंक्यूबेशन टीम साथ बैठती है, भाई आपके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। तो वो 2 फेज के माइलस्टोन्स होते हैं। जब एक फेज उसका माइलस्टोन का कंप्लीट हो जाता है तो उसको सारे बिल्स वगैरह हमें देने पड़ते हैं, उसकी फिजिकल ड्यू डिलिजेंस होती है, उसके प्रोडक्ट को बिल्कुल चेक किया जाता है, फिर दूसरी किस्त उसको दी जाती है। तो एक तो हेल्प हो गई फंडिंग की आपकी, दूसरी आपने बताया उनको लेबलिंग, पैकेजिंग, रजिस्ट्रेशन, लैब टेस्टिंग, इसमें भी हेल्प करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया आपको, पेटेंट की प्रक्रिया एक सबसे अहम प्रक्रिया है। हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स की टेक्नोलॉजी है, वो अपने लेवल पे एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है, उसको बड़े स्तर पर ले जाने की समझ नहीं है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हम देखते हैं कॉपी हो जाते हैं ऐसे आइडियाज़, और वो पिच करके, पेटेंट करके, कॉपीराइट करवा के एक बड़े स्तर पर अपना बिजनेस ले जाते हैं। तो यह सेंटर ऐसे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी या किसान नहीं है, उनको सारी प्रक्रिया में हेल्प करता है ये सेंटर। यहाँ फंडिंग के साथ साथ ट्रेनिंग ऐसी देते हैं जिसमें उनको पैकेजिंग का पता हो, लेबलिंग का पता हो, लैब टेस्टिंग का पता हो, रजिस्ट्रेशन का पता हो, मार्केटिंग कैसे करना है, बाजार कैसे ढूंढना है, ये भी बताएं। बिल्कुल एक्यूरेट। मतलब A to Z जानकारी भी देंगे और फंडिंग भी देंगे। हाँ। बट आइडिया थोड़ा सा क्लिकिंग होना चाहिए, आइडिया बेहतर होना चाहिए जो स्टार्टअप का है, साथ में कुछ बेस में कार्य किया हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। यही कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल यही कंडीशन है। और हम जैसे मार्केटिंग के उनको एक गुर तो सिखाते ही हैं, मेंटर्स हैं जो गुरु हैं उनके साथ ही, जैसे हमारे यहाँ किसान मेला लगते रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में है और हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हैं, हर साल 2 बार मेला लगता है, वहाँ पर भी उनको स्टॉल प्रोवाइड करवाई जाती है, उसमें भी हेल्प करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता स्टॉल्स लगाने का। MSME विंग के द्वारा भी उनको स्वदेशी मेले में भी उनको फ्री में स्टॉल मिलती है, जहां वो 1-to-1 कस्टमर से बात कर पाएँ, अपना प्रोडक्ट दे पाएँ, कोलैबोरेशन इंडस्ट्रीज के साथ कर पाएँ, B2B व्यापार खोज पाएँ। तो इसमें पूरा प्रयासरत है भारत सरकार, हरियाणा सरकार, यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, जिस दिशा में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट दी जा रही है। तो ये जो आपने सपोर्ट की बात की, तो इसके लिए जो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो क्या सिर्फ किसान ही होना चाहिए या कोई भी व्यक्ति इस तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप के लिए फंडिंग ले सकता है? भी कोई भी, जैसे मैंने बताया, इसके लिए एक हरियाणा निवासी जरूरी है, क्योंकि इस तरह के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर 29 जगह खोले गए हैं भारत सरकार ने, अलग अलग विश्वविद्यालय में। तो एक कंडीशन ये है, वो हरियाणा निवासी होना चाहिए, यानी कि अपने हरियाणा में उसको उद्योग स्थापित करना है, वो अपने हरियाणा का रहने वाला हो, उम्र कोई बाध्य नहीं है, पढ़ाई कोई बाध्य नहीं है, महिला हो, महिला के लिए तो बल्कि एक अलग से प्रावधान है, उसको 10%
अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। अच्छा, अगर उसको जैसे सपोज करो 20 लाख की राशि मिली या 25 लाख की राशि मिली, उसमें 10% अतिरिक्त जोड़कर उसको महिला उद्यमी को फंड दिया जाएगा तो उसके लिए और एडिशनल बेनिफिट है। और एडिशनल। तो ये जैसे बताया कि आप हरियाणा में ये दे रहे हैं हरियाणा निवासियों को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हिसार में स्थित है। बाकी ऐसी ही यूनिवर्सिटीज देश भर में ये चला रही है प्रोग्राम। हरियाणा के बाहर कोई वीडियो देख रहा है तो वो कहाँ सर्च करे, उसको कैसे पता चले कि कौन सी एजेंसी उनको? देखिए, आप ऑनलाइन RKVY रफ्तार इनोवेशन सेंटर से सर्च करेंगे तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, वहाँ पूसा कृषि इंक्यूबेटर है, IRI पूसा में। हम पंजाब की बात करें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, वहाँ पे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित है। ऐसे ही IIT BHU में है, IIM काशीपुर में है, मैनेज हैदराबाद है। तो वो सारी लिस्ट आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगी। तो वो जिस स्टेट में हो, जहाँ पे भी उस स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते तो अप्लाई करके आगे की प्रक्रिया फॉलो कर सकता है। प्रक्रिया सबकी सेम है। सेम है। हाँ, आपने बताया कि RKVY रफ्तार और इनोवेशन ऑपरेशनल स्टार्टअप डाल दे, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जैसा विक्रम जी ने बताया, मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक योजना है RKVY रफ्तार, जिसके तहत 29 सेंटर भारत में ऐसे हैं जहां पर एबिक एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चलाया जा रहा है। नाम थोड़ा ऊपर अलग हो सकता है, हरियाणा में एबिक के नाम से है। तो यहाँ हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह में एबिक हर साल एप्लीकेशन इनवाइट करता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक, मोर और लेस यही समय रहता है, जिसमें उन लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है जो ऑलरेडी कुछ स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, जिनके आइडियाज़ हैं और वो प्रोटोटाइप में है। चाहे वो स्टूडेंट हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, उनको 4 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है, या कोई और व्यक्ति है जो प्री सीड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, यानी कि इनिशियल स्टेज पर है, उनको 5 लाख रुपए तक की फंडिंग है। और जिसका थोड़ा सा कमर्शलाइज, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, जिसे मार्केटिंग की जरूरत है या उसको और कमर्शलाइज करने की जरूरत है, उसको 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है। ये केवल फंडिंग ही नहीं है, 1 महीने का एप्लीकेशन जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है तो उसके बाद ये स्क्रूटनी करते हैं कि किसके आइडियाज़ में ज़्यादा दम है। उनको सिलेक्ट किया, उसके बाद उनको 1 महीने की हाइब्रिड मोड में ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि ऑनलाइन भी दी जाएगी और फिजिकली भी यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, लैब वगैरह विजिट करवाई जाएंगी। और उस 1 महीने की ट्रेनिंग में प्रॉपर जानकारी देते हैं, कैसे लैबलिंग करनी है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका चल रहा है कैसे आपको लैब टेस्टिंग करवानी है। तो उस दौरान आपको प्रोटोटाइप को और डेवलप करना होता है। और फिर 1 महीने बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो फिर उसको स्क्रूटनी करते हैं और देखते हैं कि भाई इसका आइडियाज और ज़्यादा फ्लरिश होने की संभावना है, तो उसको सिलेक्ट करते हैं और फंडिंग रिलीज कर देते हैं। उसके बाद भी हेल्प करते हैं, जो हेल्प चाहिए होती है, इवन मार्केटिंग तक भी सपोर्ट करते हैं। हर जगह मेले लगाए जाते हैं साल भर में यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो उन मेलों में बहुत पैसा दे करके लोग अपने स्टॉल लेते हैं, पर ऐसे स्टार्टअप को फ्री में वो स्टॉल मिलता है, वहाँ बहुत से लोग विजिट करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प मिलती है। तो इसी तरह से 5 से 25 लाख रुपए तक की फंडिंग अलग अलग हिसाब से रिलीज की जाती है और A to Z उनको हेल्प की जाती है। तो एक बहुत ही इनोवेटिव और हेल्पफुल प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। और ये एग्जाम्पल ऐसे इनके पास हैं ऑलरेडी, जो ये सफलतापूर्वक फंडिंग लेकर काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देकर बताया। तो और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। ऐसी फंडिंग जो नॉन रिफंडेबल है, लोन का कोई चक्कर नहीं है, कोई ब्याज नहीं देना, न रिफंड, लेकिन हाँ काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि कागजों में सिर्फ दिखा है, कागज पर नहीं चल रहा है, ये प्रैक्टिकली मोड में जो कर रहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी लाभ उठा सकते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं तो 10 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन करें। और अगर ये वीडियो आप उसके बाद देख रहे हैं तो फिर अगले साल के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जुलाई से सितंबर के बीच में ये रजिस्ट्रेशन होगा। और देश के किसी अलग हिस्से में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जैसा बताया, किसान कल्याण मंत्रालय के RKVY रफ्तार को सर्च कीजिए, उस पर लिस्ट आएगी आपकी सेंटर्स की, और वहाँ जाकर आप अप्रोच कीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जानकारी ले पाएँ। अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, मेल ID दिया हुआ है, आप विक्रम जी से बात कर सकते हैं। यहाँ हरियाणा के हिसार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एपिक सेंटर में आकर भी आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।